अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बॉर्डर का पार्ट 2 देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और आज हम उन प्रॉपर्टी को एक एक करके जो है वो यूज़ करेंगे, उनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने VS कोड ओपन कर लिया। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने box.html के नाम से एक फ़ाइल ओपन की हुई है, जिसमें का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे पहले जो है वो एक डिव लूँगी और डिव को मैं क्लास दे दूँगी फर्स्ट के नाम से। क्लास लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक H1 ले लिया, मीन्स के एक हेडिंग ले ली और उस पर मैंने वेलकम जो है वो टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ ले लूँगी और पैराग्राफ में भी कुछ टेक्स्ट ऐड कर दूँगी। हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद ये देखें, ये इसकी आउटपुट है। हमारे पास जो है वो वेलकम जो हमारी हेडिंग थी वो भी प्रिंट होकर आ गई और उसका जो पैराग्राफ जो हमने टेक्स्ट लिया था वो भी प्रिंट होकर आ चुका है। हाँ, अब हमने इन दोनों को एक साइड पे ओपन कर लिया ताकि हम यहाँ से उसको टेक्स्ट को टाइप करें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ टाइप करें, साथ में कंट्रोल सेव करें तो लाइव जो है हमें रिजल्ट साथ साथ शो होता रहे। वैसे तो हमें बार बार जो है वो क्रोम ब्राउज़र में वापस जाना पड़ता था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डॉट फर्स्ट क्लास को कॉल किया। क्लास को कॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने विड्थ दे दिया 400 पिक्सल। विड्थ देने के बाद मैंने मार्जिन सेट कर लिया 200 पिक्सल ऑटो। इसका क्या मतलब है कि 200 पिक्सल जो मार्जिन है वो है टॉप और बॉटम का, और ऑटो जो है वो लेफ़्ट और राइट से है। जब हम दो वैल्यूज़ देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 200 पिक्सल कहाँ से हो गया, टॉप और बॉटम से, और ऑटो कहाँ से हो गया, लेफ्ट और राइट से। उसके बाद मैंने पैडिंग सेट कर दी 20 पिक्सल। इसका क्या मतलब है कि चारों साइड पे उसकी पैडिंग कितनी होगी, 20 पिक्सल। उसके बाद मैंने 10 पिक्सल का जो है वो बॉर्डर सेट कर दिया और उसके बाद मैंने बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ की है और इसको मैंने यहाँ पे कोई भी स्टाइल दे दूँगी। हमारे पास बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, जैसे कि डैश, डॉटेड, डबल। तो अब मैंने यहाँ पे जो है वो उसको डैश कर दिया। तो ये देखिए, साथ ही लाइव रिजल्ट जो है वो आपको शो हो रहा है कि डैश बॉर्डर हमारे पास जो है 10 पिक्सल का वो हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस कर देते हैं कि बॉर्डर टॉप स्टाइल और डैश ही रखा, तो क्या हो गया, देखिए हमारे पास सिर्फ टॉप का बॉर्डर आया है। अगर हमने सेपरेट सेपरेट बॉर्डर लगाना, ये इसलिए है कि आपने चारों साइड पे डिफरेंट तरह का बॉर्डर लगाना हो, तो आप ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें। अब हमने बॉर्डर टॉप के बाद बॉर्डर स्टाइल लेंगे। बॉर्डर स्टाइल जो है अब हम लेफ़्ट, राइट और बॉटम पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने राइट पे अप्लाई किया। राइट पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम उसको डॉटेड कर देंगे। सेव किया तो ये देखें, टॉप का बॉर्डर हमारे पास डैश है, राइट का बॉर्डर हमारे पास डॉटेड है, दोनों साइड का अलग अलग बॉर्डर। अब फिर हम बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको हमने सॉलिड कर दिया। और ये प्रॉपर्टी अब हम जो हमारे पास दो कॉर्नर्स बच गए लेफ़्ट और बॉटम, उस पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट पे लगाया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखें, हमारे पास लेफ़्ट साइड का भी बॉर्डर जो है वो सॉलिड में आ गया। उसके बाद हमने बॉर्डर बॉटम स्टाइल जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसमें भी आगे से हम इसकी कोई सब वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने जो है वो डबल कर दिया। तो देखिए अब हमारे पास ये जो बॉटम का बॉर्डर है वो डबल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि टॉप का बॉर्डर डैश है, राइट का बॉर्डर डॉटेड है, लेफ्ट का बॉर्डर सॉलिड है एंड बॉटम का बॉर्डर जो है वो क्या है, डबल है। तो ये तो थी कि हम चारों साइड्स पे अलग अलग बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। अगर हमने इकट्ठा एक ही जगह पे बॉर्डर लगाना तो वो हम कैसे लगाएंगे। तो देखें, मैंने क्या किया कि बॉर्डर टॉप स्टाइल में मैंने डैश, डबल और सॉलिड दे दिया और बाकी की तीन जो वैल्यूज़ थी उनको ख़त्म कर दिया और यहाँ से टॉप को भी ख़त्म करके बॉर्डर स्टाइल रहने देंगे। तो देखिए मैंने जो है वो बॉर्डर स्टाइल दे दिया, तो डैश, डबल और सॉलिड। तो हमारे पास क्या हुआ कि लेफ़्ट और राइट में जो है वो हमारे पास डबल बॉर्डर आ गया और टॉप पे हमारे पास डैश बॉर्डर है और बॉटम पे हमारे पास सॉलिड बॉर्डर है। ये तो हमने तीन वैल्यूज़ दी थी। अगर हम इसकी चार वैल्यूज़ दें तो देखिए, टॉप पे जो है वो हमारे पास क्या है, डैश बॉर्डर है और डबल बॉर्डर हमारे पास लेफ़्ट लेफ़्ट पे है, राइट पे हमारे पास जो है वो डॉटेड है और बॉटम पे हमारे पास जो है ना वो बॉर्डर हमारे पास
सॉलिड है। बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास जो बॉर्डर होता है वो सॉलिड ही होता है। अब देखें हमने जब इसकी विड्थ चेंज की तो विड्थ ये काफ़ी बड़ी होगी, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 10 पिक्सल कर दी। तो इस तरह से आप जो है वो बॉर्डर स्टाइल को एक ही प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी को कि इसको हम कैसे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें टॉप बॉर्डर की विड्थ जो है वो ज़्यादा करनी है और बाकी तीनों की कम रखें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमने बॉर्डर टॉप विड्थ थिन कर दी और बॉर्डर राइट विड्थ हम थिक कर देंगे, थिक की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और अब रहेगी बॉर्डर लेफ़्ट और बॉर्डर बॉटम। तो बॉर्डर लेफ़्ट को हम क्या कर देंगे, उसको भी हमने थिक कर दिया, लेफ़्ट के बॉर्डर को भी। और अब रहेगी बॉर्डर बॉटम, इसको भी हम कोई सा वैल्यू दे देंगे। इसको भी हमने थिन कर दिया। अब हमने सेव किया तो देखें हमारे पास जो है टॉप का बॉर्डर थिन है और बॉटम का भी बॉर्डर थिन है। बाकी राइट और लेफ़्ट का बॉर्डर क्या है, थिक है। थिक हमारे पास 10 पिक्सल की इक्वल होता है। अब हम इसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ से बॉर्डर टॉप विड्थ से टॉप को भी ख़त्म कर देंगे, सिंपली बॉर्डर विड्थ रहने देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये तो हमने सेपरेट सेपरेट अप्लाई की थी बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट पे, अगर हमने इकट्ठी अप्लाई करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट को थिन थिन एंड थिक थिक कर दिया। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है ये बॉर्डर इस तरह का आ गया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ किए हैं। अब अगर हम थिक को ख़त्म करके इसको मीडियम कर दें और सेव करें तो ये देखें आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। और फिर साथ में हमने थिन को ख़त्म करके 15 पिक्सल कर दिया, इसको सेव किया तो ये देखें हमारे पास जो है थिन थिन मीडियम 15 पिक्सल। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो टॉप राइट और फिर बॉटम लेफ़्ट इस तरह से ये बॉर्डर हमारे पास काम करता है कि पहले टॉप फिर राइट फिर बॉटम और लेफ़्ट। अब हम बॉर्डर के कलर की बात करते हैं। तो कलर को भी हम सबसे पहले सेपरेट सेपरेट जो है अप्लाई करेंगे। बॉर्डर टॉप कलर तो वो हमने रेड कर दिया, तो देखिए टॉप का कलर हमारे पास रेड आ रहा है। अब हम बॉर्डर बॉटम कलर करेंगे, बॉर्डर राइट कलर ये येलो कर दिया, इसको सेव किया तो ये देखिए अब हमारे पास इसका कलर येलो हो गया। येलो जो है वो थोड़ा नज़र नहीं आ रहा सही से, इसलिए हम येलो को चेंज कर देंगे और ब्लू कर देंगे। सेव किया तो ये देखिए अब हमारे पास जो है राइट का कलर ब्लू हो गया। अब हमारे पास बच गई बॉर्डर लेफ़्ट और बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर लेफ़्ट की प्रॉपर्टी हम पहले यूज़ करेंगे, बॉर्डर लेफ़्ट कलर। देन इसको हमने जो कलर है वो कोड में दे दिया #FFF। ये तो वाइट कलर है, इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि वाइट तो हमें नज़र ही नहीं आएगा। तो यहाँ से हम ये कलर चेंज कर देंगे। तो देखिए हमने RGB के अंदर कलर दे दिया, तो देखें RGB में भी कलर इस पर काम कर रहा है। अब हम बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी रह गई थी, तो हम बॉर्डर बॉटम कलर जो है वो यूज़ करेंगे और बॉटम के बॉर्डर को भी कोई कलर देंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं और आप उनको कलर RGB और RGBA में भी दे सकते हैं। अब हमने इसको सेव किया तो देखें बॉटम को भी कलर हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हम बॉर्डर के टॉप राइट लेफ़्ट और बॉटम में अलग अलग कलर कर सकते हैं कि अगर हमें चारों साइड्स का बॉर्डर अलग अलग चाहिए हो। तो अब हमने क्या किया कि मैं आपको करके यहीं पे दिखा देती हूँ कि RGBA के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कलर देने होते हैं। RGBA का क्या मतलब होता है कि रेड ग्रीन ब्लू एंड देन अल्फ़ा। तो पहले 3 हमने कलर सेलेक्ट किए, उसके बाद हमने उसकी ट्रांसपेरेंसी बतानी होती है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में 0.5 जो है वो रख दूँगी। तो सेव करेंगे तो देखें हमारे पास जो है RGBA के अंदर बॉटम का कलर आ गया। अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देंगे और बॉर्डर कलर की जो प्रॉपर्टी है उसको दोबारा यूज़ करेंगे। दोबारा यूज़ करने के बाद हम जो है उसको कलर दे देंगे। पहले हमने कलर येलो रेड ग्रीन और ब्लू, हमने चारों कलर जो हैं वो एक में ही दे दिए, चारों साइड का बॉर्डर। पहले हमने टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम का बॉर्डर अलग अलग लिया था, अब हमने इकट्ठा ही दे दिया। तो ये देखें हमारे पास
जो है वो चारों साइड पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। लेफ़्ट का ब्लू हो गया, बॉटम का ग्रीन हो गया, राइट का रेड हो गया और टॉप का येलो हो गया। तो इस तरह से ये बॉर्डर कलर जो है वो इकट्ठी प्रॉपर्टी काम करती है और सेपरेटली जो है वो मैंने पहले करके दिखाया। अब हम इन सबको ख़त्म कर देंगे, सिर्फ बॉर्डर को रहने देंगे। तो यहाँ पे अगर हम सेपरेट सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो क्या होता है, तो देखिए हमने सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ की और उसमें उसको बॉर्डर दे दिया 5 पिक्सल सॉलिड ग्रे। अब हम इसको सेव करेंगे। और साथ ही साथ हम बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस भी उसका बता देंगे। तो आप यहाँ पे रेडियस की कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये टॉप और लेफ़्ट का रेडियस होगा, तो मैंने इसकी 10 पिक्सल सेट कर दी। देखिए टॉप और लेफ़्ट से हमारे पास उसका रेडियस भी जो है वो सेट हो गया। देखिए लेफ़्ट से जो है वो कॉर्नर राउंड हुआ हुआ है, तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू ज़्यादा करेंगे ये हमारे पास कम ज़्यादा होता जाएगा राउंड। रेडियस का मतलब ही यही होता है कि आपने उसको ये कॉर्नर को जो है थोड़ा सा वो राउंड कर देता है, सर्कल में कर देता है। अब हम ये प्रॉपर्टी जो है बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस की इसको कॉपी करेंगे। अब हमने बॉर्डर राइट रेडियस कर दिया और उसको भी 30 पिक्सल रहने दिया। फिर हम बॉर्डर टॉप टॉप नहीं बॉटम लेफ़्ट करेंगे और बॉटम राइट करेंगे। और अब लास्ट वाली को भी हम चेंज कर देंगे बॉटम, एंड लेफ़्ट को भी चेंज करके हम राइट कर देंगे। और उसकी हम जो है वो सब वैल्यूज़ भी चेंज कर देंगे। सारी साइड्स का जो रेडियस था वो मैंने उनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखी हैं। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है वो बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ़्ट टॉप राइट और बॉटम लेफ़्ट पे काम कर रहा है और बॉटम राइट पे नहीं काम कर रहा, क्योंकि बॉटम लेफ़्ट की प्रॉपर्टी को हमने 2 बार यूज़ कर लिया मिस्टेकनली, एंड बॉटम राइट की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया, तो इसको चेंज करके हमने बॉटम राइट कर दिया। तो देखिए अब हमारे पास चारों तरफ जो है वो रेडियस काम कर रहा है, बॉर्डर रेडियस। तो इस तरह से काम करती है बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी सेपरेटली। और अगर इसको भी हम एक ही बार यूज़ करें कि एक ही प्रॉपर्टी के अंदर हम चारों सब वैल्यूज़ दे दें, तो फिर क्या होगा। तो ये देखिए हमने 20 पिक्सल दे दिया, इसका मतलब क्या है कि वो चारों तरफ से खुद ही उसको सेट कर देगा। 20 पिक्सल पे ये कम राउंड हुआ था, अब हमने 40 पिक्सल किया, इसको सेव किया। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से कुछ राउंड सबसे पहले बॉर्डर रेडियस जो है वो 40 पिक्सल टॉप का सेट कर दिया, राइट का हमने 30 पिक्सल सेट कर दिया। उसके बाद हमने 20 पिक्सल जो है वो बॉर्डर सेट कर दिया बॉटम का, और अब हमारे पास रह गया लेफ़्ट। तो लेफ़्ट का भी बॉर्डर की वैल्यू आप कुछ दे देंगे। यहाँ पे हमने 50 पिक्सल कर दिया, 60 पिक्सल बल्कि 60 पिक्सल हमने बॉटम कर दिया इसका लेफ़्ट का। अब हमने इसको सेव किया तो ये देखें हमारे पास जितना जितना हमने बॉर्डर दिया था जितना जितना हमने बॉर्डर रेडियस दिया था उतना उतना हमारे पास वो राउंड हो गया। अब हम इसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे सेपरेटली यूज़ करेंगे 10 पिक्सल 10%। तो हमने उसको जो है वो 10% दे दिया, तो इसका क्या मतलब है कि वो चारों साइड से खुद ही जो है वो बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगा चारों साइड्स पे, हमें अलग वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम इकट्ठे ही बॉर्डर रेडियस भी यूज़ कर सकते हैं और सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने 40 पिक्सल किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया बॉर्डर, क्योंकि टैक्स हमारा ज़्यादा था तो टैक्स हमारा जो है वो बॉर्डर से बाहर जा रहा है एंड वाला। अब हम इसको 60 पिक्सल करेंगे, सेव करेंगे, तो ये देखें इतना ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम यहाँ पे हाइट की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की, तो हम यहाँ पे हाइट की प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे और उसको 400 पिक्सल हमने हाइट दे दी। तो ये देखिए अब हमारे पास बॉर्डर रेडियस कुछ इस तरह से काम कर रहा है। हम बॉर्डर रेडियस की भी जो वैल्यू है वो कम कर देंगे, 50 पिक्सल कर दी। तो देखिए हमारे पास बिल्कुल राउंड में बिल्कुल सर्कल बन के आ गया। अब हम वापस आएंगे अपने VS कोड में, और VS कोड में वापस आने के बाद यहाँ पे मैं एक टेबल ले रही हूँ और टेबल के अंदर मैंने जो है वो टेबल हेडिंग्स भी लेनी है और टेबल हेडिंग्स भी लेनी है, और उसके साथ साथ मैंने टेबल रोज़ ले ली जिनके अंदर मैंने टेबल डाटा भी लिया।
तो ये सब जो है वो मैंने आपको टेबल की वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बस जल्दी जल्दी एक टेबल ले लूँगी। अगर आपको टेबल अगर आपको नहीं पता कि आप टेबल किस तरह से बना सकते हैं VS कोड के अंदर, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके टेबल वाली वीडियो को देखें, तो आपको पता चल जाएगा टेबल किस तरह बनाना है। यहाँ पर मैं बस जल्दी जल्दी एक टेबल बना दूँगी और उस टेबल के अंदर मैं कुछ हेडिंग्स भी लूँगी। हेडिंग लेने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टी हेड यूज़ करते हैं, और टी हेड के अंदर हम TH यूज़ करते हैं, तो देन वो हमारे पास हेडिंग बन के आती है। फिर हम टेबल रोज़ लेते हैं और उनके अंदर हम TD मीन्स के टेबल डाटा का टैग यूज़ करते हैं, तो हमारे पास वो टेबल की रोज़ आती हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक टेबल बनता है। बहरहाल आप इसको जाके, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में एक टेबल ले लिया। अब हम इसको सेव करेंगे और लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो एक टेबल बनकर आ चुका है। लेकिन पहले वाले दो भी क्लास और एग्ज़ाम भी हमारे पास कैसे आ रहे हैं, जैसे कि वो टेबल की रोज हैं वो हमारे पास हेडिंग बन के नहीं आ रहा। तो हम वापस आएंगे कोड में और देखें हमने टेबल हेड के अंदर टेबल डाटा ले लिया था, हालांकि यहाँ पे हमने टेबल हेडिंग TH लेना था। तो अब हमने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हम इसको सेव करेंगे और साथ ही साथ जो है हम यहाँ से पैराग्राफ और हेडिंग को ख़त्म कर देंगे, ताकि हमें क्लियरली जो है वो समझ आए टेबल की। क्योंकि इस तरह हमारे पास एक खिचड़ी सी पक रही है, हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से जो है वो पैराग्राफ को ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ टेबल को रहने दिया। अब हम इसको सेव करेंगे और लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे, तो ये देखिए हमारे पास प्यारा सा एक टेबल बनकर आ चुका है, जिसका रेडियस भी आ रहा है। तो हम रेडियस की CSS में जाएंगे और CSS में जाने के बाद हम इसकी रेडियस की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देंगे और बॉर्डर भी ख़त्म कर देंगे। हमने हाइट भी इसकी ख़त्म कर दी। अब हम यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डॉट क्लास को कॉल की, जो हमारी क्लास थी फर्स्ट के नाम से। उसके बाद हम टेबल को कॉल करेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जो हमने उस पर अप्लाई करनी है टेबल पे। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो कोलैप्स की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की। बॉर्डर कोलैप्स को हमने उसकी वैल्यू भी कोलैप्स रख दी। तो ये देखें हमारे पास डॉटेड डबल बॉर्डर आ रहा था, तो अब हमारे पास डबल बॉर्डर नहीं आ रहा, बल्कि सिंगल बॉर्डर आ रहा है टेबल के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही मज़े की प्रॉपर्टी है, इसको आप टेबल पे यूज़ करके देखिए। अगर उसके बाद कोलैप्स को ख़त्म करके हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है सेपरेट, उसको यूज़ करेंगे। उसको सेव करेंगे, लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे, तो ये देखें जो है बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी वैल्यू होती है वो सेपरेट ही होती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।